तो जो आप सबसे पहला मूर्ति बनाए थे वो कितने फुट का होगा, लगभग कितना बड़ा होगा? 14 फीट का मूर्ति था टोटल। ये अपने टिश्यू पेपर की मूर्ति, इसको एक मूर्ति को कितना टाइम लगेगा? लगभग 20 फीट की मूर्ति रही तो 20 फीट की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1.5 महीने तो लगता ही है। मूर्ति विसर्जन में समुद्र में अपना ये 12 फीट 14 फीट का मूर्ति विसर्जन करेंगे, 4 या 5 मिनट में पूरा पिघल जाता है। 4 से 5 मिनट में पूरा बाहर। और ये मूर्ति बप्पा की 8 फीट की है। तो भाई देखो यहाँ से पहली मूर्ति निकल रही है पंडाल से 8 फीट की, वो भी थाईलैंड, मतलब बाहर देश के लिए सीधा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं पहले बता रहा हूँ भाई ब्लॉग स्टार्ट करते कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ना ये जो लोकेशन मैंने ढूंढा है ना, ऐसे ऐसे करके ढूंढा है ना, पूछो मत। मेरे को ये लोकेशन ढूंढने में ना यूँ मान लो 2 घंटे से ज़्यादा मेरा लगभग गया है। पर मैं भाई आपको ऐसे पागल नहीं होने दूंगा, मैं आपको प्रॉपर लोकेशन बताऊंगा। लेकिन कब बताऊंगा वो, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। पूरी मतलब आगे आगे चल के देखो भाई, कभी बीच में बता सकता हूँ, कभी पहले थोड़ा बताऊँगा, कभी बाद में थोड़ा बताऊँगा, कभी लास्ट में थोड़ा बताऊँगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है भाई मेरे को ये लोकेशन ढूंढने में, मैं एकदम पागल हो गया था। लास्ट में भाई मैं कॉल वगैरह करके इधर उधर फ्रेंड से तब मैं लोकेशन निकाला, और फिर वो लोग लोकेशन बता रहे तो वो लोग को भी प्रॉपर नहीं पता, मतलब आके वीडियो शूट करके गए बट उनको भी प्रॉपर लोकेशन नहीं पता है। पर भाई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको प्रॉपर लोकेशन दूंगा पेशवा आर्ट का। भाई पेशवा आर्ट देखो परेल वर्कशॉप में तो आया है, बट परेल वर्कशॉप में पेशवा आर्ट की सिर्फ और सिर्फ 10 मूर्तियाँ हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे ना पेशवा आर्ट करके, तो पेशवा आर्ट करके ना आपको ना 2 से 3 पंडाल आएंगे। एक तो आएगा पेशवा आर्ट करके ना विले पार्ले का। तो जो विले पार्ले वाला आएगा ना भाई स्टेशन के पास का, उसके लिए आप बिल्कुल मत जाना, वो वाला पेशवा आर्ट नहीं है, ये बड़ा वाला वर्कशॉप। वहाँ पर पहले मैं गया, फिर वहाँ से पागल हो गए, फिर यहाँ पर कैसे आया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के बताऊँगा। क्योंकि अभी ना बताने को अभी कुछ दिक्कत नहीं है। मैं अभी जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ना, ये देख रहे हो ऊपर मेट्रो जा रही है, मेट्रो। तो ये देख लो भाई, मतलब इधर मेट्रो है और ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, इधर पीछे भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो ये सब है, तो ये सब जाने दो भाई, मैं आपको लोकेशन आगे चल के बता दूंगा। तो मैं मेन वीडियो पे आता हूँ। तो भाई वीडियो आज बनी है मेरी पेशवा आर्ट यानी ना पूरी 100% ना टिश्यू पेपर की मूर्तियाँ, टिश्यू पेपर की पूरी जो टिश्यू पेपर होता है ना, जिससे हम लोग खाने पीने के बाद हाथ पोंछते, मुंह पोंछते, उससे मूर्तियाँ बनी है बप्पा की। तो चलता हूँ भाई मैं कवर करता हूँ। और यहाँ पर ना मूर्तियाँ ना बहुत बड़ी बड़ी है, 30-30 फीट की। एक तो पहले लोकेशन नहीं मिला, फिर अब ये बारिश मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तो वैसे मैं आ गया हूँ वर्कशॉप के अंदर, और अभी मैं खड़ा हूँ बप्पा के साथ, एकदम बप्पा के बाजू में। ये बप्पा इनके जस्ट बाजू में खड़ा हो, ये देखो ये इनका हाथ है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे बप्पा का हाथ आ रहा है सिर्फ। तो सोचो भाई मूर्ति कितनी बड़ी रहने वाली है। बाकी मैं ना वीडियो ना थोड़ा मतलब एक मूर्ति ना अलग अलग से दिखाऊंगा, क्योंकि ना मूर्तियों पे ना कपड़े नहीं अभी आए हैं, कपड़े नहीं पहने पप्पा ने, इस वजह से ना नीचे का नहीं दिखाऊंगा मैं। बाकी मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर मूर्ति रेडी होकर बैंकॉक के लिए जाने वाली, बैंकॉक यानी थाईलैंड। तो वहाँ मूर्ति लगभग रेडी हो चुकी है, 1 से 2 दिन में निकल जाएगी यहाँ से। और हमारे यहाँ पर साथ में राजेश मायकर सर भी है, मतलब जो मूर्तिकार है, जो टिश्यू पेपर का मतलब मूर्ति बनाना शुरू किया। और इस वर्कशॉप में करीबन ना भाई 20-25 फीट 30 फीट की मूर्तियाँ भी है। एक मूर्ति मैं आपको दिखाऊंगा, जिस मूर्ति मतलब ये बप्पा का सिर्फ ना बॉडी के ऊपर मतलब पेट के ऊपर का पार्ट यहाँ पर है, बाकी इनके पेट के नीचे का पार्ट पैर ना दूसरी जगह पे है। वो कितनी लंबी है वो आप देखना अभी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ ना बैंकॉक वाली मूर्ति। तो गाइस ये देखो, ये है सामने बैंकॉक वाली मूर्ति जो बैंकॉक जाने वाली है। देखो ये अभी डेकोरेशन का काम कर रहे हैं बप्पा का। अभी ऊपर डायमंड वर्क और फिर कान में अभी ये सब बचा हुआ है। ये देखो अभी यहाँ पर मतलब उनको ज्वेलरी पहना रहे बप्पा को, उनका डेकोरेशन कर रहे इस तरह से। अभी जब मैं आया था ना तब ये नहीं था, मैं अंदर आया हूँ, जब तक मैं ये सूख रहा था, जब तक मैं गीला होकर आया ना अंदर, तब तक मैं सूख रहा था, उतने में ये इतना सब हो चुका। और इतनी प्यारी मूर्ति लग रही है। ऊपर बप्पा को पगड़ी पहनाया गया है। ये मूर्ति बैंकॉक जा रही है। बप्पा मुझे नीचे से कुछ खास नहीं दिख रहे थे, इसके लिए मैं ऊपर चले आया। ऊपर कहाँ मतलब ये देखो
ऊपर चढ़ के भाई शूट मार रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि नीचे नहीं दिखा सकता ना। तो ये देखो भाई 1 2 3 4 5 और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पीछे 6 और वहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर टोटल 30 मूर्तियाँ रहेंगी लगभग। तो लगभग यहाँ पे 25 से 30 मूर्ति रहने वाली है। और मैं आपको दिखाता हूँ ना यहाँ पे काम कैसे करते हैं भाई टिश्यू पेपर का। और मैं ना आपको ये भी दिखाऊंगा कि टिश्यू पेपर से कैसे जोड़ जोड़ के चिपकाते हैं। वो जो थर्माकोल होता है ना फुट्टा, ये देखो वो ये यूज़ कर रहे हैं, उसको मार के ना स्टिक करते हैं वहाँ पे पप्पा में। और ये देख रहे हो टिश्यू पेपर का होने की वजह से ना यहाँ देखो क्रैक आपको दिख रहा है, क्रैक वो सब ना अभी फिल कर देंगे, वो सब ना भर देंगे। तो गाइस ये देखो पीछे से वर्कशॉप कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो एक मूर्ति यहाँ पर, वो सामने मूर्ति, ये वाली मूर्ति 12 फीट की है। बट इसके बाजू वाली जो है ना, ये बाजू वाली ये ना कुछ 15 फीट की है। और फिर यहाँ पर जो मैं एकदम बड़ी मूर्ति की बात कर रहा हूँ ये वाली, ये मूर्ति ना 25 फीट की है, जिसकी मैं एकदम स्टार्ट में ही बात किया था कि बप्पा का ना दोनों पार्ट अलग रखा है। मतलब पेट के ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे पैर का पार्ट अलग है। और ये देखो यहाँ पे पीछे देखो एक प्रभाव देखो यहाँ पे प्रभाव बना कर हाँ गणपति के पीछे बैकग्राउंड लगेगा, प्रभाव देखो बना के रखा है। देखो ये भी कितना बड़ा है। मतलब ना वो मूर्ति मान लो जिस मूर्ति के पीछे लगने वाला है ना, वो मूर्ति ना कम से कम मान लो भाई 30 फीट के ऊपर ही रहने वाली है वो वाली मूर्ति। और यहाँ पर छोटी मूर्ति का काम हो रहा है। काफ़ी ताकत लगा के खोल रही है। ये देखो ऐसा ओपन होगा भी, उधर आगे का भी शायद नट ओपन करेंगे, ये निकल गया। ओ हो। इस तरफ से मोर है, उस तरफ से धनुष है, समझे? एक तरफ से मोर जैसा, मतलब इसका एक कॉर्नर मोर जैसा दिया हुआ है और ऐसा धनुष है। ये देखो धनुष बना के निकाले। काका ये भी टिश्यू का है? हाँ ये फाइबर का डाई था। बट ये जो ना ये निकला है ना धनुष, ये धनुष देखो कितना बड़ा है। ये 6 फीट का धनुष रहेगा, 5-6 फीट से ज़्यादा का धनुष है ये। और इसके मतलब ये धनुष जो है वो टिश्यू का है, बाकी ये जो है ये फाइबर का है डाई। तो गाइस मैं जिस बड़ी मूर्ति की बात कर रहा था ना, ये देखो ये है मूर्ति बड़ी पीछे। ये जितना आपको दिख रहा है ना ऊपर तक का, ये होएगा ऊपर तक का। मान लो सिर्फ ना ये जैसे अभी ये सामने जो मूर्ति है ना, ये वाली मूर्ति है 14 फीट 15 फीट की। तो ये मूर्ति के बराबर तक तो सिर्फ और सिर्फ बप्पा का ना पेट के ऊपर का आ गया है। और यहाँ पर ये देखो ये इनका पैर है, देख रहे हो ये पैर इतना अलग है। और ये ऊपर और सिंहासन है, ये देखो ये इतना ऊपर सिंहासन है। यहाँ पे देखो मोटर लगा हुआ है, मोटर लगा के फिर ऐसे कुछ सेट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ना मूर्ति में कुछ तो भी मूवमेंट रहने वाला है, मूर्ति में कुछ तो भी मूवमेंट रहने वाला है उस तरह की। यहाँ पे ये मूर्ति देखो बहुत ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। ये वर्कशॉप में मतलब इतना बड़ा जगह ही नहीं है वर्कशॉप में कि इसको खड़े कर दे बप्पा को, मतलब वहाँ से और ये फिर ये इतना जोड़ कर खड़े कर दे, इतना जगह ही नहीं है। इस वजह से अलग अलग रखा है करके, फिर बाद में कैसे भी तो बनाएंगे। पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वारया नगरी। तो गाइस इस तरह से देखो सुखाते हैं ऐसा, मतलब इस सूखने में इतना टाइम लगता है ना, तो इनको यहाँ पे अभी तुरंत वर्क करना है ना, इस वजह से देखो सुखाने के लिए ऐसे फायर लगाते हैं। तो इस पर कोई गलत मीनिंग मत निकालना भाई, ये मूर्तिकार है, इनको मतलब निखारना ही काम है इनका भाई, तो इनको बनाना ही काम है इनका। तो गाइस अभी मैं वर्कशॉप के बाहर आ चुका और अभी तक मैंने आपको ना वर्कशॉप में जितनी मूर्तियाँ थी, जितना कोशिश किया मैंने नीचे का पार्ट नहीं कवर करने का, ऊपर से मैंने आपको ना लगभग सारी मूर्तियाँ दिखा दी है। काफ़ी सारी मूर्तियों का काम चल रहा है भाई, और यहाँ पर ना कुछ अलग अलग भी देखने मिला है। तो अभी हमारे सामने राजेश सर है, यानी कि भाई मुंबई में देखो पीयूपी को मूर्ति को लेकर तो बहुत सारे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है, पर
पेशवा आर्ट करके, यानी इन्होंने जो पेपर टिश्यू पेपर से बनाना मूर्ति शुरू किया ना, ये बहुत अलग है। और एक तो एक तरह से पर्यावरण भी बचा रहे हैं भाई, मतलब मिट्टी पीओपी की ना यूज़ करके ये पूरा का पूरा टिश्यू पेपर से यूज़ कर रहे हैं। तो भाई सर से मैं 2-3 क्वेश्चन है मेरे वो पूछता हूँ। सर नमस्कार, गणपति बप्पा मोरया। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है सबसे पहला कि आप कितने साल से ये बना रहे हो मूर्तियाँ बनाना, और आप टिश्यू पेपर का मूर्ति बनाना करके आपको ये आइडिया किधर से आया था? 2007 से मैं कागज़ की मूर्तियाँ बना रहा हूँ। 2007। और ऐसा ही क्योंकि मेरा खुद का मंडल है, वहाँ पे विसर्जन हम लोग 11 दिन पहले प्लास्टर का मूर्ति आती थी। हाँ। विसर्जन के बाद वो देखा नहीं जाता था, इसलिए खुद मैंने डिसाइड किया क्या कुछ अलग करें। कुछ कागज़ का मूर्ति पहला मैं खुद बनाया था, और कागज़ का मूर्ति एक बनाया, बाद में और मंडल जुड़ते गए, डिमांड बढ़ गया। हाँ, तो वैसा मैं मूर्तिघर बन गया। तो जो आप सबसे पहला मूर्ति बनाए थे वो कितने फुट का होगा, लगभग कितना बड़ा होगा? 14 फीट का मूर्ति था टोटल, मतलब पृथ्वी के ऊपर गरुड़ के ऊपर गणपति, 14 मतलब 6 फीट का मूर्ति था। 6 फीट का मूर्ति, पर अभी धीरे धीरे वो 6 फीट करते करते अभी 28-30 फुट का मूर्ति। अच्छा, इस बार सबसे हाईएस्ट फीट कितनी है? 28 फीट, यानी जो आप अभी अलग अलग रखे हो ना बप्पा का। हाँ, तो गाइस जिस मूर्ति की मैं बात कर रहा था ना अभी तक वीडियो में कि वर्कशॉप में इतना ऊंचाई है ही नहीं कि वो कर सके, तो मूर्ति बनाओगे कैसे? अभी इतनी जगह नहीं है। जहाँ का मूर्ति है वहाँ पे जाके वो असेंबल हो जाए। अच्छा, ऐसा मतलब कि अलग अलग करेंगे और फिर जहाँ की मूर्ति है वहाँ जाके फिर पूरा प्रॉपर होगा। और एक चीज़, जैसे अभी पीओपी की मूर्तियाँ हैं, वो उसको बनाने को अगर सिर्फ एक मूर्ति पर मेहनत करे तो लगभग 10 दिन में तैयार हो जाती है पूरी तरीके से। ये अपने टिश्यू पेपर की मूर्ति, इसको एक मूर्ति को कितना टाइम लगेगा? लगभग 20 फीट की मूर्ति रही तो 20 फीट की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1.5 महीने तो लगता ही है एक मूर्ति बनाने के लिए, क्योंकि मूर्ति का कास्टिंग, टिश्यू पेपर कास्टिंग करेंगे तो कम से कम 8-10 दिन तो सूखने के लिए जाता है। उसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, 65 पार्ट की एक मूर्ति बनती है, तो अलग अलग पार्ट सूखने के बाद उसको ज्वाइन किया जाता है। तो 4 हाथ, 2 पैर, चेहरा, बॉडी, तो मतलब ये सब चीज़ ज्वाइन करने के बाद वापस उसे एक जैसा जो पोजीशन बनता है मूर्ति का वो कस्टमाइज करना रहता है, वैसा को करने के लिए और उतने 5-6 दिन रहते हैं। उसके बाद में उसको सूखने के लिए टाइम लगता है, सूख के वापस उसको फिनिशिंग करने के लिए टाइम, वैसा लगभग 1-1.5 महीना चले जाता है। बड़ा मूर्ति 20 फीट का मूर्ति। और ये जैसे अभी मूर्ति बनाकर बन गया, अब मूर्ति को विसर्जित करना हुआ तो कितना? मूर्ति विसर्जन में समुंदर में अपना ये 12 फीट 14 फीट का मूर्ति विसर्जन करेंगे, 4 या 5 मिनट में पूरा पिघल जाता है। 4 से 5 मिनट में पूरा बाहर। उसका सिर्फ जो सांगाड़ा रहता है लोखंड का, जो जिधर हम लोग स्टील यूज करते हैं, वो सिर्फ बाहर आ जाता है, मतलब बाहर वो हम खुद मंडल वाले निकल के बाहर रखते हैं। अच्छा, तो कम से कम प्रदूषित, ऐसा हमारी सोच है। हमारी सोच। अच्छा, ऐसा एक बात और बताओ, मतलब मेरे माइंड में अभी क्वेश्चन आ गया, जैसे ये 20 फीट की मूर्ति बनानी है तो जो टिश्यू पेपर का बंडल वो कैसे यूज करते होंगे? किलो के हिसाब से या फिर कितना कैसा यूज होता है? ये हमारा टिश्यू पेपर है वो जरा अलग टिश्यू पेपर आता है। अच्छा, ये तो अलग, वो हार्ड रहता है थोड़ा सा, ये स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। स्ट्रेंथ, तो इसके वजह से ना ये हमें 100 का पैकेट होता है। 100 का पैकेट। तो एक 20 फीट की मूर्ति में कितना पैकेट लगेगा? लगभग कम से कम 25 से 30 पैकेट। 100 के पैकेट का, और एक पैकेट में कितना टिश्यू रहता है? 100 पैकेट का 100 बंडल आता है, 100 टिश्यू रहता है। 100 टिश्यू रहता है, तो मतलब भाई 25 पैकेट पूरा लग जाता है एक 20 फीट की मूर्ति बनाने में। 25 से 30 पैकेट, और उस पूरी 20 फीट की मूर्ति को रेडी करने में 1 से 1.5 महीना टाइम जाता है। और मूर्ति, सबसे बड़ी बात यह है ना, सूखने को बहुत ज़्यादा टाइम जाता है यहाँ पे। जैसे मैं बाकी वर्कशॉप भी गए और अपने पीओपी की जो मूर्तियाँ होती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, लगभग 3-4 घंटे में उसका पार्ट मूर्तिकार ने बताया है। तो सर से मिल के अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा। और अभी जैसे बैंकॉक की मूर्ति जा रही है, तो बैंकॉक की मूर्ति के लिए कुछ बोलो ना, मतलब जैसा आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत संभाल के भेजना पड़ेगा, बहुत डर जैसा रहेगा। डर का ऐसा माहौल कुछ नहीं है, पर ये बड़ी मूर्ति बाहर जाती है ना तो उसको संभालना गिरता है, क्योंकि पीओपी का वहाँ पे कुछ काम कर सकते, पर ये कागज़ का काम करने वाले कम है, मतलब करते नहीं है। ये मेरा जो है ना, मैं जो टिश्यू पेपर का बनाता हूँ वो एकदम ही अलग है, तो वो वहाँ पे बन नहीं सकता। हाँ, हुआ तो इसलिए उसको संभाल के पैकिंग विकिंग वो सब हम ही करके देंगे। अभी उसको भेजोगे कैसे? वो कैसे पैक करोगे? वो अभी सब लोखंड का फ्रेम बनेगा, उसमें बॉक्स बनेगा, उसमें ऊपर से प्लाई लगाया जाएगा, मूर्ति अंदर पूरा फिट करके रखना है। उसके बाद मतलब हिलने का चांस जरा भी नहीं।
तो भाई ऐसे करके ये मूर्ति जाएगी बैंकॉक। हाँ बोल रहे थे आप? शिपमेंट से शिप से जाएगा ना, तो शिप से पानी में हाँ ज़्यादा लहर उठती, हाँ तूफान आता है, तो उसमें ज़्यादा डर है मूर्ति हिलने का, इसलिए हम लोग। और बैंकॉक के अलावा, मुंबई के अलावा और कहाँ कहाँ जाती है मूर्तियाँ? जलगांव में मेरी एक 22 फीट की मूर्ति जा रही है, जलगांव इसी वर्ष। हाँ वो अंदर ही है, अंदर। और एक 2 मूर्ति मेरा पुणे में जा रहे हैं, पिंपरी चिंचवड में। हाँ। 23 फीट का मूर्ति है, एक 10 फीट का मूर्ति है। तो अभी इस वर्कशॉप से पहला मूर्ति बैंकॉक का निकल रहा है। तो मेरा एक पहला मूर्ति गया है, एक जा भी चुका है। हाँ, मालाड के लिए गया है। अच्छा मालाड के लिए निकल भी गया, मालाड के लिए मूर्ति निकल गया। दूसरा भाई आउट ऑफ इंडिया जा रही है, मतलब फॉरेन ट्रिप के लिए बप्पा जा रहे हैं, और वहाँ पर ही अब बप्पा का पूजा होगा, फिर वहीं पे विसर्जित हो जाएंगे। यही अपने जैसा गणेश उत्सव जैसा रहता है, गणेश चतुर्थी वैसे ही 11 दिन में विसर्जित। तो चलेगा सर, आपका इतना टाइम मिला हमको, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस सुन लिया ना आप लोगों ने, राजेश सर से भी बात किया। राजेश सर से बात करना यानी ना एक टिश्यू पेपर के मूर्तिकार से बात किया हमने आज। इसके पहले हम जितने भी मूर्तिकार से बात करते थे वो सारे पीयूपी और मिट्टी वाले मूर्तिकार थे। आज टिश्यू पेपर वाले मूर्तिकार से भी बात किया, और किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि टिश्यू पेपर बेस्ट होता है और मिट्टी का बेस्ट होता है या पीयूपी का, भाई अपने में सब बेस्ट है। बट इनका जो है ना कि मतलब टिश्यू पेपर ना अलग ही, मतलब एक अलग माइंडसेट से बनाना। पहला मूर्ति 14 फीट का बनाया था इन्होंने, तो कोई भी ना ऐसा कंपेयर मत करो कि ऐसा वीडियो बना के, जैसा भी सर ने बोला कि मतलब ये कि वो मूर्ति को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है या 4 से 5 दिन में, और पर्यावरण का तो ऐसा कोई नहीं भाई। ये आपके ऊपर है, आप अपने मंडल में चाहो तो भाई आपको अलाउ है, आप चाहो तो पीयूपी की मूर्ति ले जाओ, आप चाहो तो मिट्टी की मूर्ति ले जाओ, आप चाहो तो टिश्यू पेपर की मूर्ति ले जाओ, तो ऐसा कोई हेट नहीं। बप्पा है भाई, बप्पा का दर्शन करो और फिर उनको विसर्जित करना है। पर भाई टिश्यू पेपर फिर भी अच्छा लगा, मिट्टी की मूर्ति भी अच्छी है और टिश्यू पेपर की मूर्ति भी अच्छी है। मतलब इन्होंने बताया ना, इतनी बड़ी मूर्तियाँ लगभग 1 से 1.5 महीना 2 महीना लगता है बनाने में, और विसर्जित के टाइम सिर्फ 5 से 10 मिनट में विसर्जित। और सब बप्पा की महिमा है। तो बस अभी मैं जाते जाते ना आपको यहाँ का प्रॉपर लोकेशन देता हूँ। आपको देखो ना, विले पार्ले स्टेशन आना है। मैं कैसे आया हूँ देखो, विले पार्ले स्टेशन से ईस्ट में बाहर निकलना है। ईस्ट से बाहर निकल के ना विले पार्ले सबवे करके, या फिर आपको ना बस नंबर C42 और 348 या फिर 180, ये 3 में से एक बस पकड़नी है। और आपको ना गुंदवली करके बस स्टॉप रहेगा, 10 रुपये लेगा बस वाला, वो आपको गुंदवली छोड़ेगा। गुंदवली से ना सिर्फ और सिर्फ, लास्ट में वो चश्मा अपने आप आ गया, गुंदवली से ना आपको ना सिर्फ और सिर्फ ना 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और फिर मोगरा करके ना आपको ना ये दिखने वाला है मेट्रो स्टेशन। उसके ना बहुत ज़्यादा पहले, उससे भी पहले सारंग करके पूछना आप, सारंग या फिर राम भवन करके, ये इतना पूछोगे ना आपको पता चल जाएगा भाई, लोकेशन मिल जाएगा। बाकी आप लोकेशन देख ही लो, वो देखो ब्राइट का इतना बड़ा बोर्ड लगा है मेन रोड पे, वही मेन रोड है। देखो मेन रोड उधर है, मेन रोड से जस्ट इधर पे आ गए हम लोग। उधर पे देखो आर्ट मीडिया करके वो बड़ा सा बैनर लगता है, ये बिल्डिंग का काम चालू है, यहाँ पर बिल्डिंग का काम चालू है। तो ये है भाई प्रॉपर लोकेशन। तो बस भाई जाते जाते मैं एकदम हैप्पी जा रहा हूँ घर पे, और ख़त्म करता हूँ आज का ब्लॉग वीडियो पर एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भी मैं भाई, अब जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप बप्पा लेके आओगे, पर बप्पा के डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें लेके आओगे ना, वो सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलती है, वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जो लिंक है ना भाई, पहला दूसरा तीसरा, वो देखना पड़ेगा। तो खत्म करता हूँ अपना आज का व्लॉग वीडियो एंड मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री क्यूट राम। महाद्वार या नगरीचा